हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में काइनेमेटिक्स। ओके, सो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि यदि पोजीशन टाइम दिया रहे रिलेशन तो उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग बात कर रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे थे और कई लोगों को थोड़ा कम भी समझ में आया था, तो उनको एक अच्छा मौका है फिर से समझने के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं 1D। और एक ख्याल हम लोग को रखना चाहिए, इस चीज़ को जो 1D हम लोग पढ़ रहे हैं इतने अच्छे से फोकस होके 1D पढ़ लें ताकि 2D 3D और दुनिया में कहीं भी इस तरह की मोशन की बात हो तो कोई दिक्कत ना हो। रीज़न 2D इज नथिंग बट 1D। मतलब जब XY प्लेन में मोशन होगा तो हम लोग केवल X का स्टडी करेंगे, X का वेरिएशन, X की वेलोसिटी, X का एक्सेलरेशन, X का पोजीशन, X में डिस्प्लेसमेंट, ऐसे तो जो बात होगी वो Y से कोई मतलब नहीं होगा। और जब Y में बात होगी तो X से मतलब नहीं होगा। हाँ, जब कोई कुछ पूछेगा तो रिजल्टेंट नेट लेंगे। तो बताओ 2D कुछ और नहीं बल्कि 1D हुआ कि नहीं? जब X वाला स्टडी करना तो ऐसे ही होगा जो कर रहे हैं, Y वाला करना तो ऐसे ही होगा, ऐसी ही सोच होगी, ऐसी ही प्लानिंग होगी, ऐसी ही वैल्यूज होंगी, है ना, ऐसा ही कैलकुलेशन होगा, ऐसा ही ग्राफ होगा। अब फिर दोनों को रिजल्टेंट लेंगे आई जे लगाकर, ठीक है। और सिमिलरली 3D इज नथिंग बट 1D। तो बताओ 1D सबसे ज्यादा जरूरी हुआ कि नहीं? सबसे अच्छे से समझना पड़ेगा कि नहीं? तो जिन लोगों को भी थोड़ा सा भी कम समझ में आया था, जिन लोगों को भी थोड़ा कम समझ में आया था उसके लिए एक अच्छा मौका है, अंतिम वाला है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल का फटाफट ग्राफ रफ खींच दूंगा जो दिया हूं रिलेशन। तो एक अच्छा मौका है 1D को अच्छे से समझने के लिए। चलिए, एक मैं क्वेश्चन दिया था, कहा था कि x³ - 9t² प्लस 24t प्लस 10। आप लोगों को याद होगा, सॉरी ये t था, t³ था ये। x बराबर, आप लोगों को याद होगा ये, ठीक है। तो हम लोगों को ये स्टडी करना है। ओके, सो हम लोगों को डिटेल स्टडी करना है। हम लोग को देखो एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, एक एक चीज समझो। एक पार्टिकल है जो x एक्सिस पर चल रहा है, x एक्सिस पर उसका कह रहा है, हम पोजीशन दे रहे हैं। मतलब ये देखिए कि हमारे पास वो कैसा एक्सेलरेशन है, कैसी वेलोसिटी है, क्या है, कुछ दिया नहीं है, पर रिलेशन दिया है। तो इससे हम लोग सब कुछ बता सकते हैं, निकाल सकते हैं, गाड़ी कब रुकी, किस पोजीशन पर रुकी, उस समय एक्सेलरेशन कितना था, कब क्या था। ये कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब जब कहीं और भी किसी भी चीज का रिलेशन, चार्ज टाइम, करेंट टाइम, कुछ मतलब और मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूं, मोमेंटम टाइम, फोर्स टाइम, कुछ दिया हो तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि जो रिलेशन दिया है उसमें तो कुछ बचा नहीं, उसमें तो सब कुछ होता होगा। ये चीज है, समझना है। ओके, तो ये समझ में आया। ओके, तो हम लोग इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? v बराबर
dx बाई dt, v बराबर dx बाई dt। ओके, वेलोसिटी हमेशा dx बाई dt होता है। डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डिफरेंशिएशन आप लोगों को याद होगा 3t स्क्वायर होगा माइनस 18t होगा अब प्लस 24 होगा। ओके, सो v बराबर 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24, ये रहा। ओके, अच्छा, ये v है। अब जो डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा उसी का ये पता चलेगा ना कि जो ये दिया होगा तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। अब एक्सेलरेशन बताओ क्या ही होता है एक्सेलरेशन। अच्छा हाँ, ये जो मैं कर रहा हूं ना एक्सेलरेशन dv बाई dt, ये कहीं पे भी हम लोग ऐसे निकालेंगे ना। ये तो ऐसा तो है नहीं कि एक्सपोनेंशियल दिया है, लॉग दिया है, 1/, दिया है साइन, टेन, कॉस, कुछ रिलेशन, उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या दिया है। इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्या दिया है, बस इससे मतलब है कि ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन पे तो क्वेश्चन आप लगा भी नहीं सकते। तो एक्सेलरेशन है 6t माइनस 18, तो एक्सेलरेशन है 6t माइनस 18। ठीक है, एक एक मेरी बात आप लोग समझेंगे। आप देखिए कि पोजीशन टाइम रिलेशन दिया था, उससे ये नहीं दिया था, ये दिया था तो मैं ये निकाला हूं, ये निकाल दिया हूं। ये जो 3 डिब्बा बना हुआ है ना, इससे हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। कुछ भी आप पूछेंगे, हजारों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम निकाल सकते हैं उसको। कुछ भी, किसी इंटरवल में कोई एवरेज पूछ देंगे तो निकाल दूंगा मैं। किसी मोमेंट पे आप वेलोसिटी पूछेंगे, एक्सेलरेशन पूछेंगे, चाहे ये कहेंगे कि बताइए 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कहाँ है, तो भी मैं निकाल दूंगा। आप कहेंगे 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कहाँ है, कितने टाइम पर है, उस समय कितनी वेलोसिटी है, जो कहेंगे सब निकाल दूंगा। That's just a mistake। क्या बोल रहे यार, मिस्टेक कहाँ हुआ है? 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24, 3t स्क्वायर, ओके, देन 6t माइनस 18, सही तो है। क्या मिस्टेक, कुछ भी बोलते रहते यार। अरे यार, ये 18 नहीं, ये 28 नहीं होगा, ये 18 होगा, नहीं 24 होगा। ये यही बोल रहे हो? हाँ शुभम, हाँ ओके 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 ओके। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जो मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप चीजों को फील करें ना, कहीं पे भी, चाहे वो रॉकेट के जाने की बात हो, फ्यूल कंजम्पशन का टाइम डिपेंडेंट कोई रिलेशन हो, चाहे वो रिलेशन हम लोग उसमें फ्यूल रॉकेट जो ऊपर जाता है उसमें हम लोग भर दें, तो कहीं भी इस तरह की जो तरीके हैं, चाहे वेव में जो कम समझ में आता है, वेव मोशन जो चैप्टर आएगा, कहीं भी हम लोग ट्राई करेंगे उसको महसूस करने की। तो जो ये सब जानते हो, ये कैलकुलेशन है। ग्राफ भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कैलकुलेशन, ग्राफ खींचना, ड्राइंग, वैल्यूज निकालना, वो सब असली फिजिक्स नहीं है। असली फिजिक्स मैं बताता हूं, असली फिजिक्स क्या है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि रियली में असली फिजिक्स क्या है। चलिए, असली फिजिक्स, ये सब नकली टाइप का है कैलकुलेशन। असली फिजिक्स ध्यान से सुनोगे। चलो सभी लोग देखो,
ये है y और x। चलो फटाफट हमको सभी लोग कैलकुलेट करिए, बताइए तो मैं आगे बढ़ूं ना। आप लोगों को याद है मैं कहा था इसी से सब होगा। रियल लाइफ में सुनो, ये रहा रोड, ये रहा रोड और इसको क्रॉस करती हुई रोड। दो रोड एक दूसरे को, दो स्ट्रेट रोड एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्रॉस किए हैं, है ना। तो चौराहे को मैं ओरिजिन मान रहा हूं, तो इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ओके, तो इसकी बातों से लग रहा है कि गाड़ी का, कार का मोशन या आपका किसी का भी, जो भी मान लीजिए, पार्टिकल कहिए, चाहे कार कहिए, चाहे ऑब्जेक्ट कहिए, साइकिल कहिए, बस कहिए, फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग तो इसी में खो जाते हैं कि हम तो पार्टिकल पार्टिकल करके पढ़े, ये तो कार हो गया, ये तो बस हो गया, ये तो साइकिलिस्ट है। अरे उससे तुमको क्या मतलब है यार, जो पोजीशन दिया उससे करो ना। तो मोशन किस पे हो रहा है? एक्स पर, एक्स पर। वाई पर मोशन नहीं हो रहा है। कहां से मालूम चला? इस पे। मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं? ताकि आप अपने रियल लाइफ से चीजों को रिलेट कर सके, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। चलिए, अच्छा दूसरा, अब हमको बताओ, मैं खड़ा हूं चौराहे पे, मैं खड़ा हूं चौराहे पे, मतलब ओरिजिन पे, और आपको पता भी होगा कि वो रेफरेंस किसे कहते हैं। रेफरेंस इसे ही कहते हैं, चौराहे को रेफरेंस माना हो। कुछ लोग कहीं और भी मान सकते हैं रेफरेंस, कहीं कुछ मान सकते हैं, कोई अपने घर को मान ले, कोई ऑफिस मान ले। फिलहाल मैं चौराहे को रेफरेंस माना हूं, जिसे ओरिजिन कह रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब कितने लोग हमको बताएंगे? बताइए, गाड़ी चौराहे पे है कि गाड़ी प्लस एक्स में उधर है कि माइनस एक्स में उधर है कि चौराहे पे है? जल्दी बताइए सभी लोग, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, कम ऑन। शुरू में गाड़ी, जब हम अपना ऑब्जर्वेशन शुरू किए, आंख बंद किए हुए थे, जब आंख खोले, कोई कहीं खड़ा था और सोचा कि मोशन जो हो रहा है कार का हम देखना चाहते हैं, तो जैसे ही आंख चक से खोला होगा ऐसे, तो बताइए कि वो गाड़ी कहां है? बताइए, इसे ही T0 कहते हैं। सभी लोग निकालिए कि गाड़ी शुरू में कहां है। मेंशन ना हो तो गाड़ी, मेंशन ना हो तो शुरू का टाइम 0 होता है। मेंशन हो तब तो वही होता है, मेंशन हो तब तो वही होता है। कह दें कि हम इनिशियल टाइम आप 2 लीजिए, तब तो मजबूरी है 2 लेंगे। लेकिन मेंशन ना हो तो तब आपको टाइम 0 लेना होगा। कहां पे? इस चैप्टर में कहीं भी टाइम 0। ओके, चलिए, तो टाइम 0 रखिए इसमें। सभी लोग T0 रखें। सभी लोग T0 रखें। एट T0, जल्दी T0 यहां पे रखो सभी लोग। तो हमको मिलेगा x मिलेगा 10 मिलेगा, सही है, x 10 मिलेगा। अब जल्दी से बताओ, आप लोग सही बताए हैं, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही बताए हैं सभी लोग। अब हमको बताओ, गाड़ी चौराहे पे नहीं है, गाड़ी मतलब ओरिजिन पे नहीं है। कहीं स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इनिशियली कार इज एट ओरिजिन, कार इज ऑन पॉजिटिव एक्सिस, कार इज ऑन निगेटिव एक्सिस, ऐसे तो पॉजिटिव की तरफ है। ओके, अब बताओ, तो बना देता हूं इसको। गाड़ी को थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, गाड़ी का कलर चेंज कर दिया। चलिए, अब हमको बताओ, गाड़ी तो मेरे से 10 मीटर दूर उधर है, पॉजिटिव एक्स में है वहां पर। अब ये बताओ, ये है t बराबर 0 है, x बराबर 10 है, v बराबर, ये बताओ कि गाड़ी रुकी है, गाड़ी वहां पे
कि गाड़ी मेरी तरफ आ रही है कि गाड़ी जा रही है? जल्दी बताओ। इसको मिटा दे क्या यार, थोड़ा इधर बना देना, नहीं तो थोड़ा कम समझ में आएगा। सभी लोग बताएं। t बराबर 0 है, x बराबर 10 है, v बराबर, जल्दी से बताओ सभी लोग बताओ तो। मैं चौराहे पे खड़ा हूं, गाड़ी बताओ मेरी तरफ आ रही है कि गाड़ी जा रही है कि गाड़ी रेस्ट में है? सभी लोग बताएं, आंसर करो, मेरे साथ इंटरेक्ट करो तभी सीखोगे ना। बताओ सभी लोग बताओ। मेरे से गोइंग अवे, मेरे से दूर जा रही है, मेरे से 10 मीटर दूर तो है, मैं ओरिजिन पर हूं। अच्छा ये देखो ना, यदि मैं x बराबर 2 पर हूं तब तो 8 मीटर दूर है। सभी लोग मेरी बात सुने, यदि मैं ये कह दूं कि मैं x बराबर 2 पर हूं तब तो 8 मीटर दूर है। यदि मैं x बराबर 8 पर हूं तो 2 मीटर दूर है। और यदि x बराबर 10 पर मैं खड़ा हूं, x बराबर 10 पर मैं खड़ा हूं तो गाड़ी वहीं पर है। मेरी बात सुनो सभी लोग, यदि मैं ओरिजिन पर खड़ा हूं तो मेरे से 10 मीटर दूर है। यदि मैं x बराबर 2 पर खड़ा हूं तो गाड़ी 8 मीटर दूर है। यदि x बराबर 10 पे खड़ा हूं तो गाड़ी वहीं पर है। यदि x बराबर -10 पे मैं खड़ा हूं तो मैं x बराबर -10 पे खड़ा हूं तो गाड़ी 20 मीटर दूर है। बोलो 20 मीटर दूर है मेरे से। ओके अच्छा, सभी लोग बोल रहे हैं मूविंग अवे, मूविंग, गोइंग अवे, मूविंग अवे। कैसे पता चला? मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं कहता हूं कि इधर प्लस होता है तो तुम लोग 9वीं क्लास में आप पहले भी कभी भी पढ़े होगे तो पोजीशन टाइप का पढ़े होगे, इधर प्लस x प्लस होता है। अरे भाई इधर x ही प्लस नहीं होता है, ये डायरेक्शन प्लस होता है। चाहे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन हो, चाहे इधर वेलोसिटी हो, चाहे इधर एक्सेलरेशन हो, चाहे इधर फोर्स हो, चाहे इधर मोमेंटम हो, चाहे इधर फील्ड हो, चाहे इधर इंपल्स हो, चाहे इधर कुछ भी हो, जो कुछ भी इधर हो तो प्लस होता है और इधर हो तो माइनस होता है। तो कृपया इसको केवल पोजीशन की तरह न देखें बल्कि इसे ये देखें, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अब हमको बताओ गाड़ी का शुरू में वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी मतलब t बराबर 0, t बराबर 0 ही तो रखोगे यार। देखो t बराबर 0 तो v कितना है बताओ, v कितना है 24। बोलो शुरू में v है 24। अब हमको बताओ v 24 है तो इस 24 की इधर +24 की -24, तो +24 तो इधर, इसका मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं, गाड़ी 10 मीटर दूर है और +24 प्लस उधर ना, प्लस इधर थोड़ी होता है यार, तो उधर जा रही है गाड़ी। कोई दिक्कत? ठीक है, तो गाड़ी इधर जा रही है, v 24। हाँ ठीक है। अब हमको बताओ कि गाड़ी तो मेरे से 10 मीटर दूर है और 24 से उधर जा रही है, ये दिखा था। अब जाते हुए गाड़ी स्पीड होके और तेजी से भाग रही है कि रुक रही है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है? जल्दी बताओ, कम ऑन रिप्लाई फास्ट।
मेरे साथ सभी लोग आंसर करेंगे। गाड़ी 24 से तो जा रही है, उस मोमेंट पर 24 है, तो गाड़ी का 24 से 25 26 स्पीड होगा कि गाड़ी का 24 23 22 21 होगा? गाड़ी रुक रही है, धीरे धीरे स्पीड कम हो रहा है कि स्पीड ज्यादा हो रहा है? क्या, जल्दी बताओ, जल्दी, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। सभी लोग इस बात को बताएं हमको कि गाड़ी जब आंख खोले थे t बराबर 0 पर, आंख जब खोले थे और ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किए थे तो आप देखे थे कि गाड़ी x बराबर 10 पर है और उसकी स्पीड 24 है और प्लस x की तरफ है उधर। लेकिन आप हमको बताइए कि गाड़ी क्या रुक रही है, स्लो डाउन है कि फास्ट हो रही है कि कांस्टेंट स्पीड 24 से ही चलती चली जा रही है? बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया बच्चे, इतना बढ़िया कर रहे हैं सब, गजब, बहुत बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड, माई चिल्ड्रेन, नॉट चाइल्ड। ओके, सो हाँ, गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। कैसे मालूम चला भाई आप लोगों को? बच्चे सब बोल दिए यार, कैसे मालूम चला? सभी लोग बताएं कैसे मालूम चल रहा है? मैं बताता हूं। हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, t बराबर 0 पे x भी निकाल लिए हैं, t बराबर 0 पे v भी निकाल लिए हैं, और t बराबर 0 पे हम लोग a भी निकाल लेते हैं। a कहां से आएगा t बराबर 0 पे? यहीं पे -18, -18। अब जरा बताओ, याद करो, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही तरफ होते हैं तो गाड़ी स्पीड अप होती है। v प्लस a प्लस स्पीड अप, v माइनस a माइनस स्पीड अप, v प्लस a माइनस स्पीड डाउन, v माइनस a प्लस स्पीड डाउन। यदि v और a अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड डाउन होता है, और v और a एक ही तरफ हो तो स्पीड अप होता है। इससे पहले बहुत सारे बच्चे तो ये जानते हैं कि a माइनस होता है तो स्पीड डाउन होता है। गलत जानते हो, गलत जानते हो। a माइनस मतलब स्पीड डाउन नहीं होता। सोचो, इस पे ध्यान देना आगे से। चलिए अब बताओ, v प्लस है और a माइनस है तो स्पीड डाउन होगा। ठीक है, स्पीड डाउन। अब पता चल गया गाड़ी रुक रही है। जल्दी से कितने लोग कैलकुलेशन करके हमको बता देंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, सभी लोग ध्यान से सुने, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, फोकस करो मेरी बात पे ध्यान से। हमको ये बताओ, कोई यदि आपसे ये पूछे कि गाड़ी कब रुकी है, कहां रुकी है, उस समय एक्सेलरेशन कितना है, कितनी बार रुकी है, जितनी बार रुकी है उनके बीच की दूरी क्या है, कितने देर बाद रुकी है, रुकने का टाइम इंटरवल क्या है, उसके बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है, उसके बीच में एवरेज स्पीड क्या है, मान लो सब कोई पूछे, सब निकाला जा सकता है। आप सब निकाल सकते हैं और सब बढ़िया क्वेश्चन है। देन फाइंड टाइम, पोजीशन, एक्सेलरेशन व्हेन कार कम्स टू रेस्ट। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। व्हेन कार कम्स टू रेस्ट, When car comes to rest। क्या क्या क्वेश्चन होता है फिर सुन लो। find position when car comes to rest, find acceleration when car comes to rest, find time when car comes to rest। क्वेश्चन होता है। तो बताइए, when car comes to rest पोजीशन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, टाइम बताइए, सब बताइए, डिस्टेंस कवर्ड बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, सब बताइए। भाई कार कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट का कोई भी चीज दुनिया का कम्स टू रेस्ट का मतलब होता है
v0, ए पर मत जाना, पोजीशन पर मत जाना, एक्सेलरेशन पे नहीं, टाइम पे नहीं, डिस्टेंस कवर नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, केवल क्या v0। सो पुट v0। इस रिश्ते का महत्व तो जानते हो ना, यू नो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिलेशन। इस रिश्ते का महत्व जानते हो। ये रिश्ता कुछ कहलाता है, ये कुछ देता है, ये कुछ बताता है। इसे आता है तुम्हें करना, डील करना। टाइम रखोगे तो फटाक से भी बता देगा, और भी रखोगे तो टाइम बता देगा, टाइम रखोगे तो पोजीशन बता देगा, पोजीशन रखोगे तो टाइम बता देगा, टाइम रखोगे तो एक्सेलरेशन बता देगा। एक्सेलरेशन यदि कोई कहता है, यदि आपसे कोई कहे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कब होगा, यदि आपसे कोई कहे कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, अच्छा इसमें देखो, इसमें मत बजाओ। कोई कहे दे के कि बताइए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कब होगा, यहां दे के, तो यहां से v निकालोगे, v से a निकालोगे और a बराबर 6 रखोगे तो तुम्हें टाइम मिलेगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो ठीक है, तब तो यार चलो। इससे क्या मिला, v0 बता रहा है। अच्छा इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग v0 रखिए और सॉल्व करिए। हमको लगता है सॉल्व करने आता होगा, अब ये तो नहीं पढ़ाऊंगा, इतना तो तुम लोग जानते होगे। v0 रखो, v0 तो t तुम्हें मिलेगा, t मिलेगा 2 मिलेगा और t मिलेगा 4 मिलेगा। सही है, t मिलेगा 2 और t मिलेगा 4, जिसमें से 2 पहले आएगा। इसका मतलब गाड़ी 2 पे रुकी होगी, फिर 4 पे रुकी होगी और फिर कभी नहीं रुकी होगी। कैसे मालूम चला कि 2 ही बार रुकी है? क्योंकि 2 ही वैल्यू है। यदि 50 वैल्यू आता तो 50 बार बोलते, 50 तरह का वैल्यू आता तो क्लियर हो गया होगा, हमें लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। अब मैं t बराबर 4 पे नहीं जाता हूं, क्योंकि 0 से शुरुआत है तो पहले तो 2 आएगा, 4 को डील बाद में करेंगे। सभी लोग फटाफट हमको बताएं, x बराबर बताएं किस जगह रुकी है। सभी लोग कमान रिप्लाई फास्ट। सभी लोग जब बताएं, यदि मैं कहूं कि गाड़ी पहली बार कहां रुकी है तो जल्दी से पोजीशन, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। गाड़ी कहां रुकी है पहली बार गाड़ी कहां रुकी है, कहां से कैसे आएगा, कहां रुकी है। t बराबर बताओ x कहां से आएगा? अरे x तो x ही से ना आएगा, कहीं और से थोड़ी आएगा। तो t बराबर 2 यहां और यहां रखो। जल्दी से हमको x बताओ, सभी लोग कैलकुलेट करो। x बराबर 30 बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। चलिए तो गाड़ी अभी x बराबर 10 पे है, गाड़ी ऐसे चली और x बराबर टाइम हो चुका है 2, पोजीशन हो चुका है 30, आप लोग बताए थे वही लिख रहा हूं, और वेलोसिटी हो चुका है 0। जल्दी से कमांड रिप्लाई फास्ट बताओ। जब गाड़ी, यदि मैं कहूं कि गाड़ी जब रुकी है तो एक्सेलरेशन बताया जाए हमको। रिप्लाई फास्ट, जब गाड़ी रुकी है तो एक्सेलरेशन बताया जाए। v तो 0 है, ये तो ठीक है। जल्दी से हमको एक्सेलरेशन बताया जाए, जब गाड़ी रुकी है तो हमको एक्सेलरेशन बताएं आप लोग। कमान रिप्लाई फास्ट। सभी लोग, गाड़ी रुकी है तो हमको एक्सेलरेशन बताया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट। अच्छा जितना मैं डिस्कस कर रहा हूं इसमें हजारों ऑब्जेक्टिव बनते हैं, करना अपने से तुम लोग। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन कार कम्स टू रेस्ट फर्स्ट टाइम।
Find acceleration when car comes to rest first time. Come on, reply fast. -6. Good, very good, बहुत बढ़िया। -6। अच्छा, आप लोग नोटिस कर रहे हैं गाड़ी के चलने आने जाने घूमने फिरने का 4 छोड़ लिख रहा हूं मैं। अच्छा, शुरू में एक्सेलरेशन नहीं लिखे थे भाई। शुरू में यहां लिखा था एक्सेलरेशन 4 चीज, TXVA सब कुछ डिटेल लिख रहा हूं। अब चलो फिर से बड़ा स्टेटमेंट सुनो। आज फिर से एक अच्छा मौका है आप लोगों के पढ़ लेने का, समझ लेने का, क्योंकि पिछले वाले क्लास में कई लोग हमसे बोल रहे थे कि सर कम समझ में आया। अभी अंतिम मौका है, इसके बाद नहीं समझ में आएगा तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देना, तुम साइंस के लिए नहीं बने हो, कैंसिल। दूसरा कुछ पढ़ो, कोई जरूरी है इस दुनिया में सभी लोग साइंस ही पढ़ेंगे? कितनी बदतर दुनिया हो जाएगी। कोई इकोनॉमिक्स पढ़े, कोई हिस्ट्री पढ़े, कोई भूगोल पढ़े, कोई सिविक्स, सब कुछ पढ़ो ना। सभी लोग मिलकर आपस में ये दुनिया खूबसूरत बनाना है, अलग अलग कलर होना चाहिए। तो यदि इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अब कुछ नहीं आएगा कभी भी साइंस में। ध्यान से चलिए। हाँ, तो गाड़ी का मैं 4 पॉइंट ऐसे लिख रहा हूं और हम लोग देख रहे हैं, बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है। तो यदि कोई पूछता है कि गाड़ी जब रेस्ट में आई है तो कुछ बताइए, तो सब बता दिए हैं। ध्यान से बड़ा पॉइंट सुनना, बड़ा पॉइंट। जब गाड़ी के पास पोजीशन होता है, कोई टाइम भी बात होती है, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होता है, सब कुछ उसके पास है, और कहा जाए गाड़ी किधर चल रही है, तब तो वेलोसिटी की तरफ चलाओगे, क्योंकि गाड़ी वेलोसिटी से ही चलती है। गाड़ी एक्सेलरेशन से नहीं चलती, गाड़ी पोजीशन से नहीं चलती, गाड़ी टाइम से नहीं चलती, गाड़ी पोटेंशियल एनर्जी से नहीं चलती, गाड़ी फोर्स से नहीं चलती। गाड़ी किससे चलती है? गाड़ी वेलोसिटी से चलती है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों है, तब तो वेलोसिटी की तरफ चलाना। लेकिन वेलोसिटी नहीं है, v0 है, v0 और a है। तो सच तो ये है कि गाड़ी चल नहीं रही है। दिमाग खोपड़ा, सच तो ये है कि t=2 पर गाड़ी चल नहीं रही है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि v है ही नहीं। लेकिन एक चीज है, अब गाड़ी फ्यूचर में अब आगे चलेगी कि नहीं, अभी तो नहीं चल रही है, आगे चलेगी कि नहीं ये a बताता है, a बताता है। और उधर ही चलती है जिधर ए होता है। जब v न हो तो बाद में उधर ही चलती है। तो बताओ ए किधर है? ए इधर है कि ए इधर है? जल्दी बताओ सभी लोग, रिप्लाई फास्ट। बताओ गाड़ी, इसके बाद गाड़ी को मोड़ लूं, गाड़ी इधर से आई है, गाड़ी को मोड़ लूं कि गाड़ी को उधर ही लेके चला जाऊं? बताओ, गाड़ी को टर्न कराऊं कि गाड़ी को लेके चला जाऊं? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। गाड़ी को यहां से मोड़ लूं कि गाड़ी को उसी तरफ फॉरवर्ड लेके चला जाऊं? रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई करो यार। मोड़ लेता हूं, उत्कर्ष सिन्हा, बहुत बढ़िया, मोड़ लेता हूं। तो चलिए, गाड़ी मुड़ी और गाड़ी एक्सेलरेट हुई, गाड़ी मुड़ी और गाड़ी एक्सेलरेट हुई। कितने से एक्सेलरेट हुई? यही 6 से। -6 मत कहना, क्योंकि माइनस का मतलब मैं इधर कर चुका हूं। तो गाड़ी 6 से एक्सेलरेट हुई, पहले एक्सेलरेट हुई, स्पीड गेन की, अब फिर रिटार्ड हुई, अब फिर गाड़ी रुक गई। कितने पे गाड़ी रुक गई फिर बताओ जल्दी से? गाड़ी मुड़ी, गाड़ी एक्सेलरेट हुई क्योंकि रुकी थी, तो गाड़ी एक्सेलरेट हुई, स्पीड गेन की, फिर उसने ब्रेक लगाया, फिर गाड़ी रिटार्ड हुई, गाड़ी रुक गई। बताओ कितने टाइम पर फिर गाड़ी रुक गई? 4 पर।
गाड़ी फिर कितने देर बाद रुक गई? 4 सेकेंड पर। बताओ, जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करें, किस पोजीशन पर रुकी है? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। गाड़ी किस पोजीशन पर रुकी है? फिर से, गाड़ी किस पोजीशन पर रुकी है? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। नहीं, टाइम तो ठीक है, 4 सेकेंड में फिर रुकी है, किस पोजीशन पे रुकी है? अब बात हो रही है 4 तो आ गया है, तो आखिर पोजीशन के नाम पे तो फिर जो ये यहीं से ना आएगा, और कहां से निकाल लोगे तुम? तो यहीं पे रखो 4 4 4, टी बराबर 4 रखो, 26। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। मैं आज बहुत खुश हूं, हमको लगा कि सबसे ज्यादा आज ही समझ रहे हैं सब, इतना तेजी से रिप्लाई कर रहे हैं सब। तो गाड़ी फिर रुक गई। गाड़ी का टाइम बताओ, 4 है। गाड़ी का x बताओ, 26 है। गाड़ी का v बताओ, 0 है। जल्दी से बताओ, गाड़ी का एक्सेलरेशन बताओ। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। टाइम 4 है, x 26 है। 26 अब इधर मत बना देना भाई, ये 10 है, ये 30 है, तो 26 यही ना होगा, बीच में कहीं होगा। तो v 0 है, रेस्ट में है। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। ए बताओ, गाड़ी रुक गई है, ए बताओ। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। ए, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना तेज सीख रहे हैं सब, बहुत अच्छे। बाप रे, कुछ ज्यादा तगड़े हैं क्या यार इस बार सब। चलो, टाइम से कोई कहेगा कि जब गाड़ी रुकी है तो एक्सेलरेशन बताइए, कहां? तो यहीं से ना, और कहां से बता लोगे? बताओ, यही पर ना 4 रखोगे यार। x 26 आप बता रहे हैं, v तो 0 ही है, और a यहीं पे 4 रखो, 4 + 6। सच तो ये है कि इस मोमेंट पर t बराबर 4 पर गाड़ी नहीं चल रही है, सच तो यही है। लेकिन चलेगी कि नहीं चलेगी और किधर चलेगी, अब ये ए बताएगा। फिलहाल तो नहीं चल रही है, तो ए देखते हैं। बताओ, गाड़ी चलेगी कि नहीं? गी मतलब फ्यूचर, चलेगी कि नहीं? तो आंसर है चलेगी। अभी नहीं चल रही है, इस मोमेंट पे नहीं चल रही है, लेकिन गाड़ी चलेगी। और किधर चलेगी? जिधर ए होता है। हमेशा जिधर ए होता है नहीं, बस 0 रहेगा v तभी, नहीं तो जिधर v होता है उधर गाड़ी चलती है, जिधर ए होता है उधर नहीं, v। तो गाड़ी अब चलेगी। बताओ, ए किधर है? ए इधर है कि ए इधर है? ए उधर है, प्लस है, गाड़ी उधर लेके जाओ। गाड़ी मुड़ी, फिर से गाड़ी टर्न हुई। गाड़ी मुड़ी और चली गई, और इस बार ऐसी गई कि कभी नहीं आई। गाड़ी गई, गाड़ी आई, और फिर ऐसी गई कि फिर कभी नहीं आई। स्पीड अप होते होते और भागती चली गई, कभी नहीं रुकी। स्पीड होता गया, बढ़ता गया, चलती गई गाड़ी, लौट के नहीं आई। तो यहाँ पे यदि आदमी का घर माना जाए तो ऐसा लगा कि जैसे ही वो निकला था वैसे ही उसका सामान गिर गया था, लग रहा है बैग गिर गया होगा, कोई चिल्लाया होगा, तो लौट के आया, अपना बैग उठाया और फिर लेके चला गया हमेशा के लिए। मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ, रियल लाइफ में यदि ये फंक्शन है तो ऐसा लग रहा है कि घर यहाँ पर था, वो गया, बीच में उसका बैग यहीं गिर गया, कोई चिल्लाया तो लौट के आया, अपना बैग उठाया और फिर लेके हमेशा के लिए चला गया। वो फिर कभी नहीं आई वो लौट के गाड़ी। वो लौटी तो इसलिए थी क्योंकि उसका बैग गिर गया था। मैं रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है हमारे सामने, डिटेल है, और असली फिजिक्स ये है। असली फिजिक्स ये है, बाकी कैलकुलेशन और ग्राफ और वो सब नकली टाइप का, वो सब मैथ्स है।
वो डिजिटाइज करना है। अपने फेनोमेना को, फिजिक्स के नेचुरल फेनोमेना को चाहे फोर्सफुल फेनोमेना को डिजिटाइज करने का तरीका है मैथ्स। डिजिटाइज करना है। देखिए डिजिट पड़ा हुआ है, डिजिट है। बाकी वो क्या रहा था, वो ये ऐसा है। तो हमें लगता है कि सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अब हम लोग डिटेल डिस्कशन के बाद, इतने डिस्कशन के बाद अब हम लोग तैयार हैं ग्राफ खींचने के लिए और ये समझने के लिए कि कहीं पे कुछ और पूछा जाएगा तो हम लोग यहीं से देख के जो रिजल्ट आया है बता सकते हैं। ओके, चलिए। तो क्योंकि मैं ये पूरा डेटा TXVA हर मोमेंट पे लिख के रख चुका हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ये वाला मिटा देता हूं। अब आप लोग समझ गए कि कहीं पे क्वेश्चन पूछेगा कि जब A 0 होगा तो X बताओ, A 0 होगा तो V बताओ, A 0 होगा तो वो बताओ, A 0 होगा तो वो बताओ, ऐसे बता दोगे? तो चलो सभी लोग कैलकुलेट करें। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। जब A 0 होगा, कब होगा, कहां होगा, और वेलोसिटी कितनी होगी और किधर होगी, जल्दी बताओ। चलो सभी लोग रिप्लाई फास्ट। इसको मिटा देता हूं, हमारे पास डेटा सब डिटेल आ गया है। हाँ, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। जब A 0 होगा, आपको बताना है कि जब A 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो कब होगा, कहां होगा, उस समय गाड़ी की स्पीड कितनी है और गाड़ी किधर चल रही है। 4 चीजें बताओ हमको, सभी लोग बताओ। गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 कब होगा, किस जगह होगा, स्पीड कितनी है और किस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है। सभी लोग बताएं। पोजीशन तो कोई बता ही नहीं रहा यार, पोजीशन नहीं बता यार। कृष्णा सिंह पोजीशन बता रहा है बच्चा ये कि 28 है, ठीक है। पीके मोहंती 28, ओके। रिक्की नायक 28, ओके। रोहन कौरव 28, विकास कौशिक 28, रितुल 28, ज्योति प्रकाश 28, उत्कर्ष 28, दिव्या 28, विभा 28, रितुल 28, विकास कौशिक 28, नागनाथ हैकर 28, ओके। अंकित कुमार 28, वंशिका कुमारी 28, रिक्की नायक 28, प्रतीक यादव 28। अरे यार इतना बढ़िया कैसे, इतना तेज कैसे कोई सीख सकता है यार। माइंड ब्लोइंग, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अब कहा जा रहा है एक्सेलरेशन 0, तो कुछ बताइए। तो ठीक है, बताते हैं यार। एक्सेलरेशन 0 तो 0 करेंगे ये, और क्या करेंगे, 0 करो। t बराबर आएगा 3 आएगा, x बराबर आप लोग बता रहे हैं 28, v बराबर नहीं बता यार, v तो बता दो, v बता दो, v कितना आ रहा है यार। इस समय गाड़ी की स्पीड कितनी है, यहां पे 3 रखो, यहां पे 3 रखो, जल्दी। 3 जल्दी। वेलोसिटी -3 आ रहा है और एक्सेलरेशन तो 0 है ही।
बताओ ये जो पोजीशन है कहां पे आएगा? कहीं इधर, ये पोजीशन है देखो, और गाड़ी इधर जा रही थी देखो, तो इस पोजीशन x30, x10, x26, x28 और गाड़ी की वेलोसिटी इधर है, इधर माइनस है, नेगेटिव x की तरफ गाड़ी जा रही है, पोजीशन है x बराबर 28, गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 है, ये है, और स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, माइनस का मतलब निगेटिव x है। हमको लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे। इतना डिटेल जानने के बाद वी आर रेडी टू ड्रॉ द ग्राफ। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए ग्राफ खींचते हैं। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। चलिए ग्राफ खींचते हैं, चलिए ग्राफ खींचते हैं। अच्छा, बाकी सभी बता दोगे ना कि गाड़ी का एक्सेलरेशन 6 कब होगा, 10 कब होगा, 5 कब होगा, 1 कब होगा, वेलोसिटी 50 कब होगी, ये सब तो बता दोगे ना तुम। चलो तो ग्राफ खींचते हैं अब। AT, सभी लोग AT ग्राफ खींचे तो मैं भी खींचूं, और सब लोग डन लिखें। AT ग्राफ आप खींच दें तो मैं भी खींचूं और आप लोग डन लिखें। सभी लोग जल्दी से, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, जल्दी जल्दी से आप लोग AT ग्राफ खींच दें तो मैं भी AT ग्राफ खींच दूं, और आप लोग जल्दी से डन लिखो, AT ग्राफ खींचो। अच्छा हाँ यार, ये क्वेश्चन बहुत सारा नहीं बताया। हाँ, हालांकि क्या क्या बताता। यदि कोई पूछे कि ओरिजिन पर गाड़ी कब होगी, ओरिजिन पर गाड़ी कब होगी, तो x0, ध्यान से सुनना, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो और टाइप करना बंद करो। कोई कहता है गाड़ी ओरिजिन पर कब होगी, तो x0 रखना होगा। x0 रखोगे ना तो मैथ्स वाले ना इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, माथा गर्म हो जाएगा, कपार फूट जाएगा उन सब का। क्यों? क्योंकि क्यूबिक है ना, क्वाड्रेटिक तुम्हारे कोर्स में है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन फिजिक्स वाले अपना कुल ऑटो फोटो बना के और बता देते हैं कि गाड़ी ओरिजिन पर कभी नहीं आएगी, नॉट पॉसिबल। कल्पनाओं में गाड़ी आएगी, इमेजिनरी रूप में आएगी, हाइपोथेटिकली आएगी, रियल में गाड़ी ओरिजिन पर नहीं आएगी। क्योंकि साफ दिख रहा है, गाड़ी 10 पे थी, 30 पे गई, लौट के आई 26 पे, मुड़ी और हमेशा के लिए चली गई। x0 कभी नहीं हुआ। लेकिन यहां से नहीं आ पा रहा है, ध्यान दे रहे होगे, x बराबर 0 रख के सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। यदि हम लोग ये रियलाइज नहीं किए होते, केवल यहां से फटाक से कर लेते, तो बताओ हम लोग को कहां से मालूम चलता कि गाड़ी ओरिजिन पर आई है कि नहीं आई है। अच्छा, डन हो गया ग्राफ? डन बोलिए तो मैं खींचूं ग्राफ। डन, डन लिखो यार, डन लिखो तो मैं करूं। अच्छा, साक्षी राजपूत बोले सॉल्व नहीं होगा तो नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज सॉल्व ना हो तो उसका मतलब होता है कि वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, साक्षी के लिए यदि मैं कहूं कि गाड़ी 50 पे, गाड़ी 50 पे कब आएगी, तो यहां 50 रख के देखोगे तो भी ये सॉल्व नहीं होगा। और बताओ। अच्छा हाँ, ऐसे देखो ना, गाड़ी x बराबर 30 पे कब आएगी, गाड़ी x बराबर 30 पर कब आएगी, x बराबर 30 पर कब आएगी, 30 गाड़ी कब आएगी, तो यहां पर 30 रखोगे और ये सॉल्व नहीं होगा। तो गाड़ी आई तो है, ये देखो, कहां आई है साक्षी। साक्षी के लिए ये 30 रख दे तो भी सॉल्व नहीं होगा, क्यूबिक है। तो क्या गाड़ी 30 पर नहीं आई है? ये देखो,
चलिए ओके। अच्छा सभी लोग खींच लिए होंगे तो मैं खींचूं ध्यान से। हमको 80 ग्राफ खींचने के लिए रिलेशन चाहिए, हमको 80 ग्राफ खींचने के लिए रिलेशन चाहिए, तो हमारे पास रिलेशन है ये ओके। तो रिलेशन है, तो अब मैं एक्सिस, पहले एक्सिस खींचना होता है, उसका नाम लिखना होता है, कर लिया हूं मैं ओके। अगला पॉइंट है कि गाड़ी का रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन है। सोचता हूं ये कैसा रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन है कि कुछ और है, तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो खुशखबरी है आपके लिए, स्ट्रेट लाइन है तो खुशखबरी है। क्यों खुशखबरी है? आसान है, जल्दी से बताओ। एक्सिस इंटरसेप्ट्स, एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट कैसे कट करते हैं भाई? एक्सिस को टी जीरो करोगे तो ए को कट करेगा, और ए जीरो करोगे तो टी को कट करेगा। तो टी जीरो रखो, ए बताओ कहां कट करेगा? सही है। टी जीरो रखने पे पॉइंट कहां लगाया जाता है? ए पर, और ए जीरो रखने पर कहां पे लगाया जाता है? टी पर। तो बताओ टी जीरो रखोगे तो ए टी माइनस 18 आएगा, तो इसी पर लगाओगे ना, तो माइनस 18 नीचे ही तो बनाओगे। और जल्दी से ए जीरो रखो, ए जीरो रखो और टी बताओ जल्दी से। ए जीरो रख के टी बताओ, तुम्हें 3 मिलेगा, 3। 2 पॉइंट काफी है और ग्राफ हो गया। 2 पॉइंट काफी है और ग्राफ हो गया। कितने लोग का सही है? डन लिखो तो, कमान रिप्लाई फास्ट। कितने लोग का सही है 80 ग्राफ? पीछे नहीं खींचना है, पीछे नहीं खींचना है, कमान रिप्लाई फास्ट। कितने लोग का सही है? कितने लोग का सही है? ओके ओके, बहुत बढ़िया। सभी लोग वीटी ग्राफ खींचे। कमान वीटी ग्राफ खींच लिए तो मैं भी खींचूं जल्दी। सभी लोग वीटी ग्राफ खींचिए तो मैं भी खींचूं। कमान रिप्लाई फास्ट। वीटी ग्राफ खींचिए तो मैं भी खींचूं जल्दी जल्दी। कमान वीटी ग्राफ खींचिए जल्दी से। सभी लोग वीटी ग्राफ खींचे तो मैं भी खींचूं। चलिए मैं वीटी ग्राफ खींचता हूं। सभी लोग देखें, मैं V और T बना चुका हूं। सभी लोग देखें, V और T बना चुका हूं। जल्दी से हो गया। चलिए मैं खींचता हूं V और T। सबसे पहले ग्राफ बनाने का फोकस करो, कंसंट्रेट करो मेरी बातों पे। सबसे पहले एक्सिस बनाया जाता है, फिर उसका नाम लिखा जाता है, फिर रिलेशन निकाला जाता है, फिर सोचा जाता है कि ये कैसा है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि t के पावर 2 है और v के पावर 1 है। पैराबोला है ये क्या है? पैराबोला। पैराबोला किसके अबाउट है? जिसका पावर कम होता है, 1 होता है, तो v के अबाउट पैराबोला है। पैराबोला शेप कैसा होता है? या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है। v के अबाउट a के अबाउट t के अबाउट होता तो ऐसा होता, t के अबाउट होता तो ऐसा होता, लेकिन क्योंकि v का पावर कम है, 1 है, तो उसके अबाउट है। तो v या v, ये दो में से कौन सी पॉसिबिलिटी है?
टी स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है तो ऊपर, और यही माइनस कर दूंगा तो नीचे। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ये शेप ये है, शेप ये है। लेकिन अब हमको ये पता लगा ग्राफ ये खींचना है, इसी का कोई पोर्शन खींचना है। अब हमको ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे खींचूं कि यहाँ पे खींचूं कि यहाँ पे खींचूं कि यहाँ पे खींचूं, यहाँ पे ड्रा करूं, यहाँ पे ड्रॉ करूं, यहाँ पे ड्रॉ करूं, कहाँ ड्रॉ करूं हमको मालूम नहीं चल रहा है। पर ये मालूम चल गया खींचूंगा, ये खींचूंगा तो ये, लेकिन कहाँ खींचूं इसको, कहाँ ड्रॉ करूं, ये नहीं मालूम चल रहा है हमको। बताओ कैसे मालूम चलेगा, बताओ। कुछ पॉइंट वाइंट निकालोगे तभी तो मालूम चलेगा, कुछ पॉइंट निकालोगे ना, एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट वाइंट निकालोगे तो मालूम चलेगा। तो चलो बताओ कहाँ पे है वो पॉइंट, कैसे निकालें। तो एक्सिस को कट करने वाले ज्यादा बढ़िया पॉइंट होते हैं। T0 रखो, T0 रखो, तुम्हें 24 मिलेगा। अच्छा T0 रखोगे तो 24 कहाँ लगाओगे, V पर, और V0 रखोगे तो कहाँ लगाओगे पॉइंट, T पर। कट करने वाले पॉइंट है ये सब, तो 24 मिलेगा। बताओ V पर 24 और T पर मत लगा देना 24, V पर 24 प्लस 24 माइनस 24 0, तो यही होगा 24 मीटर पर सेकेंड। ये एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट V बराबर 0 रखोगे तो T को कट कर देगा। जब V बराबर 0 रखोगे तो किसको कट कर देगा, T को। तो T पर लगाना, भूल मत जाना, इस पे मत लगा देना। तो V बराबर 0 रखोगे तो तुम्हें 2 और 4 मिलेगा। तो 2 और 4। आप बताइए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और शेप तय है, तो क्या खींच नहीं पाओगे। ग्राफ है ये। कितने लोगों का सही हो गया ये ग्राफ, कितने लोगों का सही हो गया ये वाला। ये जानते हो कौन सा पॉइंट है ये वाला, ये 3 वाला है, ये जहां पे एक्सेलरेशन 0 है। ये सभी लोग सीख गए। ओके अच्छा हाँ, T माइनस में मत खींचना इधर। हमको शेप ध्यान दिए थे कि किस तरीके से मैं सोच के खींचा हूं, और T माइनस में मत खींच देना इधर की तरफ, नहीं जरूरी है ना। ये फिजिक्स में कंस्ट्रेंट्स होते हैं क्वांटिटी पर, तो ये है। तो हमको लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ओके, जल्दी से आप लोग स्पीड टाइम खींच दीजिए। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम, जल्दी से स्पीड टाइम खींचिए। जल्दी से स्पीड टाइम खींचो, स्पीड टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ जल्दी से खींचो, जल्दी से। याद है स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम खींचने का तरीका ध्यान से सुनना। स्पीड टाइम खींचने का तरीका सुनो ध्यान से। जो नीचे है उसको यहां पे मिरर, आईना लगा दो, और नीचे वाले ग्राफ को ऊपर बना दो, यहां पे मिरर लगा दो। जो ऊपर है वो स्पीड है, जो टी एक्सिस के ऊपर है स्पीड है, जो टी एक्सिस के ऊपर है वो स्पीड है, लेकिन जो नीचे है वो स्पीड नहीं है, उसका प्लस वैल्यू स्पीड है। मॉड ऑफ दिस ग्राफ ये है।
इसको ऊपर बना लो एज इट इज, मिरर इमेज, मिरर इमेज। हो गया, चलो ठीक है। अच्छा ये देखो तो ये देखो क्या मैं इकट्ठा बना दूं, अब एटी वीटी एक ही जगह बना देता हूं, इसको मिटा के सभी लोग देख लें, इसको मिटा के इकट्ठा बना दो, तुम लोग को बढ़िया लगेगा, नहीं तो पता चला कि छूटा ही रह जाएगा। सभी लोग देखें, सभी लोग देखें, मैं ये बात किया था, ये देखो 80 था जिसमें हम लोग ग्राफ खींचे थे, ये वाला तुम लोग देखे होगे VT था, तो ग्राफ देखे होगे ये -18 था, ये VT देखे होगे तो 24 से लेकर ऐसे था, ये 2 था, ये 4 था और ये 3 था। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे मेरी बात। XT बनाने जा रहा हूं, पोजीशन टाइम, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, पोजीशन टाइम बनाने जा रहा हूं। मेरे पास शुरू में पोजीशन है 10, फिर 2 पर पोजीशन है, 2 पर पोजीशन है 30, फिर 4 पे पोजीशन है 4 पे पोजीशन है 26, अब फिर गाड़ी आगे चली गई। ये हमारे पास पूरा डिटेल है, याद है क्या हुआ? अरे यार ये T होगा, ये T होगा। ये देखो ग्राफ ये है, ये कहां से पता चला? याद करो, x बराबर t³ -9t + 24t + 10 है। अब ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, क्यूबिक है, कर्व है। हमारे पास इतना डेटा था कि मैं ये बना दिया, मेरे पास इतना डेटा था कि मैं ये बना दिया, मेरे पास इतना डेटा था कि मैं ये बना दिया, ये वाला। अब मैं यदि कहूंगा कि बताओ गाड़ी का पाथ स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है, गाड़ी का पाथ स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है, तो इसको देख के कर्व मत बता देना। गाड़ी का पाथ यहां है भाई, यहां पे है। ये तो पोजीशन टाइम वेरिएशन है, ये तो पोजीशन टाइम वेरिएशन है, ये तो वेलोसिटी टाइम वेरिएशन है, ये तो एक्सेलरेशन टाइम वेरिएशन है। पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, पाथ तो स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दिया, अभी हम लोगों को अभी इसको पढ़ना है, मैं जानबूझ के ये वाला बता दिया, अभी हम लोगों को पढ़ना है। तुम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, VT, VA, एक से सब ग्राफ खींचना, ग्राफ अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।